पवित्र फाल्गुन मास में श्रीमद् भागवत जी की पावन चर्चा हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। भगवान की जब विशेष कृपा होती है तो जीव को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है। जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए, जेहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नशाइए। भगवान की जब करुणा होती है तो जीव को, मनुष्य को सत्संग का लाभ प्राप्त होता है। सत्संग में आकर भगवान के स्वभाव का, भगवान के प्रभाव का, भगवान की महिमा का, अपने आत्मा के स्वरूप का, चतुर्विध पुरुषार्थ के स्वरूप का जीव को अनुभव होता है। और सत्संग के माध्यम से भगवान की महिमा को जान करके जीव भगवत शरणागत होकर भगवान की भक्ति में लग करके परम कल्याण को प्राप्त करता है। इसीलिए बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्माओं ने सत्संग की महिमा का गान किया। प्रायेण मुनयो राजन निवृत्ता विधिषेधतः नैर्गुण्यस्था रमन्ते स्म गुणानुकथने हरे। बड़े बड़े महापुरुष जो विधि और निषेध से ऊपर उठ चुके हैं, ऐसे महापुरुष भी भगवान की कथा में रमण करते हैं और भगवान की कथा को सुनते और सुनाते हैं। ये श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात भगवान श्री कृष्ण का मंगलमय विग्रह है। महाभारत और 17 पुराण की रचना के बाद अंत में श्री वेदव्यास जी ने श्री भागवत की रचना की और संपूर्ण वेद के सिद्धांत को, श्रुतियों के सिद्धांत को, उपनिषद के सिद्धांत को श्रीमद् भागवत महापुराण में गुम्फित किया और संपूर्ण तत्वज्ञान को श्रीमद् भागवत महापुराण में कथाओं के माध्यम से श्री वेदव्यास जी महाराज ने प्रस्तुत किया। ज्ञान विज्ञान भक्ति से संयुक्त माया मोह का मर्दन करने वाला यह ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण है। गंगा के तट पर प्रायोपवेशन करके विराजमान महाराज परीक्षित को परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज ये मंगलमयी कथा श्रवण करा रहे हैं। नैमिषारण्य में 88,000 शौनकादि मुनियों को श्री सूत जी महाराज ने ये पवित्र आख्यान श्रवण कराया। विदुर जी के प्रश्न करने पर श्री मैत्रेय जी महाराज ये आख्यान श्रवण कराते हैं। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने भगवान कपिल के अवतार की कथा, कपिल भगवान का उपदेश श्रवण किया। आगे श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि मनु जी महाराज के जो पुत्र उत्तानपाद, जिनके पुत्र श्री ध्रुव जी महाराज हुए, उन्हीं के वंश में आगे चल करके एक बड़े प्रतापी राजा हुए महाराज अंग। बड़े धर्मात्मा थे, लेकिन उनका पुत्र जो था वो बड़ा नास्तिक था। उसका नाम था बेन। अपने पुत्र की नास्तिकता से, उसके दुराचरण से दुखी होकर एक दिन महाराज बेन रात्रि में महल छोड़कर कहीं चले गए और किसी को नहीं बताया। जाते जाते उन्होंने कहा कि मेरा बेटा नालायक हो गया, मेरा बेटा कुपुत्र हो गया, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा हो गई मेरे ऊपर। महाराज अंग कहते हैं कि कदपत्यम वरम मन्ने सदपत्याच्छुचाम पदात्। मेरा पुत्र कुपुत्र हो गया, कुमार्गगामी हो गया, इसको भी मैं भगवान की कृपा मानता हूँ। किस अर्थ में? तो महाराज अंग कहते हैं कि अगर मेरा बेटा
सुपुत्र होता, सुपात्र होता, तो उस बेटे में मेरा मोह हो जाता, और उस बेटे के मोह के कारण मैं मोह मुक्त न हो पाता। लेकिन मेरे नालायक बेटे ने मेरे मन को संसार से हटाकर भगवान के चरणों में लगा दिया। ये संसार की माया छूटती नहीं है, लेकिन मेरे नालायक पुत्र ने मेरे मोह को नष्ट कर दिया। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। ऐसी विपरीत परिस्थिति में भी महाराज अंग ने भगवान की कृपा का अनुभव किया। महाराज अंग कहते हैं, निर्विद्येत गृहान मर्त्यो यत् क्लेश निवहा गृहा। ये घर गृहस्थी का मोह छूटता नहीं है, लेकिन क्षण भर में मेरे पुत्र ने मेरे मोह को नष्ट कर दिया। अब मैं निश्चिंत होकर के भगवान का भजन करूंगा। और ये कह करके महाराज अंग तप करने के लिए चले गए और परम कल्याण को प्राप्त किया। संत जन कहते हैं, ऐसी संसार की विपरीत परिस्थितियां भी मुझे भगवान की ओर ले जाती हैं। विपरीत परिस्थितियां सर्वथा बेकार नहीं होती, उनका भी कोई सकारात्मक परिणाम होता है। और यह विपरीत परिस्थितियां भी हमारे मन को, चित्त को भगवान की ओर ले जाती हैं, वैराग्य दृढ़ करती हैं और संसार के मोह को नष्ट करती। महाराज अंग तो चले गए तप करने। ऋषियों ने, महात्माओं ने, ब्राह्मणों ने राजा अंग के पुत्र बेन को सिंहासन पर बैठा करके राज्याभिषेक कर दिया, क्योंकि राजा होना चाहिए, बिना राजा के प्रजा कैसे रहेगी। अनायकाः विनश्यन्ति नश्यन्ति बहुनायकाः। जिस राज्य में कोई नायक नहीं होता वो राज्य नष्ट हो जाता है, और जिस राज्य में बहुत नायक होते हैं वो भी राज्य नष्ट हो जाता है। नश्यन्ति बहुनायकाः। आज की राजनीति में अनेक नायक होने के कारण ही देश बर्बादी की ओर जाता है। अनेक प्रकार के जो उपद्रव खड़े होते हैं, उसका यह भी एक कारण है अनेक नायक होना। अनेक नायक होने पर भी प्रजा दिशाहीन हो जाती है। इसीलिए शास्त्र ने कहा, अनायकाः विनश्यन्ति नश्यन्ति बहुनायकाः। जिस देश में, जिस राष्ट्र में बहुत नायक हो जाते हैं, उस राष्ट्र का भी पतन हो जाता है। ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने राजा बेन को सिंहासन पर बैठा करके अभिषेक कर दिया। राजा बेन बड़ा मदांध था। राजा बनते ही वह और निरंकुश हो गया। निरंकुश तो पहले से ही था, राजा का पुत्र था, लेकिन राजा बनने के बाद उसकी निरंकुशता और बढ़ गई। एवं मदांध उत्सिक्तो निरंकुशैव द्विपः पर्यटन रथमास्थाय कंपयन निवरोदशी। रथ पर बैठकर निरंकुश होकर घूम रहा था, और जिसको जो चाहे वो दंड दे दे, इसको मार डालो, इसे फांसी पर चढ़ा दो, इसे ऐसा कर दो, उसे वैसा कर दो। कुछ ब्राह्मण लोग, ऋषि लोग यज्ञ कर रहे थे, धर्म कर्म कर रहे थे। राजा बेन पहुंचा और उसने कहा, ये सब क्या उपद्रव कर रहे हो आप लोग, ये सब बंद करो। राजा बेन ने कहा कि न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजाः क्वचित। कोई भी ब्राह्मण न यज्ञ करेगा, न दान करेगा, न हवन करेगा, ये सब पूजा पाठ बंद कराओ। इति निवारयत् धर्मं भेरी घोषेण सर्वसः। भेरी घोष पूर्वक मूर्ति बन के दर्शन करो केवल, बस क्या कर रहे हैं लोग। इति निवारयत् धर्मम,
भेरी घोषेण सर्वसः, भेरी घोष पूर्वक राजा बेन ने धर्म कर्मों को बंद करा दिया और कहा ये सारे कार्य मेरे राज्य में नहीं होने चाहिए। ऋषियों ने ब्राह्मणों ने समझाने का प्रयत्न किया। ऋषियों ने कहा राजन, जिस राजा के राज्य में राज्य की प्रजा वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए अपने अपने वर्ण और धर्म के अनुकूल यज्ञ पुरुष परमात्मा की आराधना करती है, उस राजा के राज्य में सब प्रकार की समृद्धि और सुख बना रहता है। ऋषियों ने राष्ट्र के अभ्युदय का मंत्र बताया। राष्ट्र का अभ्युदय, राष्ट्र का उत्थान, प्रजा को सुख कैसे होगा, इसका उपाय क्या है? ऋषियों ने कहा यस्य राष्ट्रे पुरे चैव भगवान यज्ञ पुरुषः, जिस राजा के राष्ट्र में भगवान यज्ञ पुरुष का इज्जते स्वेन धर्मेण जनैर्वर्णाश्रमान्वितैः, वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुई प्रजा भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना करती है, उस राजा के राज्य में समस्त प्रकार का सुख, भोग और समृद्धि बनी रहती है। इसलिए हे राजन, ये यज्ञ यागादि कर्म को बंद मत कराओ। राजा बेन नहीं माना। राजा बेन ने उल्टे उनको डांटना शुरू कर दिया कि बालिशा बतयूयम में अधर्मे धर्म मानिनः, आप सब लोग अभी बाल बुद्धि हो, आपकी बुद्धि बच्चों जैसी है, आप लोगों ने अधर्म को ही धर्म समझ लिया है। ऋषियों ने कहा कि वेद शास्त्र में वर्णित जो धर्म है उसको तुम अधर्म कह रहे हो। राजा ने कहा कि ये वृत्तिदम पतिम हित्वा जारम पतिमुपासते, तुम्हारा स्वामी मैं हूँ, राजा भगवान का स्वरूप होता है, तो मुझ भगवान को छोड़कर तुम किस भगवान की आराधना कर रहे हो? ये वृत्तिदम पतिम हित्वा जारम पतिमुपासते, ये तुम्हारी पूजा, तुम्हारा यज्ञ पाठ, ये सब उसी प्रकार से अधर्म है जैसे कोई स्त्री अपना भरण पोषण करने वाले पति को छोड़कर पर पुरुष की सेवा करे, उसी प्रकार मुझ राजा को छोड़कर तुम किस भगवान की आराधना करते हो? ये तुम्हारी बाल बुद्धि है, ये सब बंद करो। राजा बेन ने जब इस प्रकार कहा तो वे ब्राह्मण बड़े दुखी हुए। उन ब्राह्मणों को क्रोध आया। इति व्यवसिता हंतुम ऋषयोरूढ़मन्यवः निजग्नुर्हुंकृतैर्वेनम हतमच्युत निंदया। भगवान अच्युत की निंदा करने वाले उस राजा बेन को ऋषियों ने डांट लगाई, हुंकार किया, और डांटने का परिणाम ये हुआ कि राजा अपने सिंहासन से नीचे गिरा और उसकी मृत्यु हो गई, मर गया। लोगों ने कहा अरे इन ऋषियों ने, इन ब्राह्मणों ने, महात्माओं ने राजा को मार डाला,